हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 10 का पार्ट 5 है और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम। एंजाइम एंजाइम होते क्या हैं? तो एंजाइम प्राकृतिक, सरल या संयुक्त रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हो। एंजाइम क्या करते हैं? तो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। मतलब जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है या जीवों में होती है, उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। उत्प्रेरित का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरित का मतलब होता है उनकी क्रिया को बढ़ाने का, या उनकी जो क्रिया है उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है एंजाइम। अर्थात एंजाइम किस रूप में कार्य करते हैं? तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ एंजाइम प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं। अधिकतर जो एंजाइम हैं वो लगभग किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो प्रोटीन के बने हुए नहीं है, जो आरएनए के बने हुए भी हैं कई एंजाइम। एंजाइम शब्द कौन सी भाषा का है? तो एंजाइम शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एंजाइम में ई एन आता है, उसका अर्थ होता है इन, और जाइमेज का मतलब होता है इष्ट। एंजाइम का एक शब्द है इन, इसका अर्थ होता है आई एन यानी कि मैं। और आगे जाइमेज शब्द है, जाइमेज का अर्थ होता है इष्ट या खमीर। एंजाइम की खोज है वो इष्ट में हुई थी, ठीक है। इस कारण इसको नाम दिया गया एंजाइम। एंजाइम की खोज इष्ट या खमीर में हुई थी। अधिकांश एंजाइम कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? तो गोलाकार प्रोटीन के बने होते हैं। लगभग 3000 एंजाइम खोजे जा चुके हैं, या 3000 एंजाइमों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 300 एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन किया जा चुका है। मतलब व्यापारिक स्तर पर 300 एंजाइमों को उत्पादित किया जाता है। एंजाइमों का वर्गीकरण और नामकरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नामकरण। एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं? सामान्यतः एंजाइम के नाम के अंत में या तो एज लगा होगा या फिर इन लगा होगा। कुछ एंजाइमों का नाम उनके क्रियाधार के आधार पर भी होता है। क्रियाधार जो भी क्रिया में भाग लेता है उसके आधार पर भी एंजाइम का नामकरण करते हैं। जैसे माल्टोज का जल अपघटन कराने वाला एंजाइम क्या होगा? माल्टेज। वैसे ही यूरिया पर काम करने वाला एंजाइम क्या होगा? यूरी एज। अब लास्ट में क्या आ गया? एज, ठीक है। और दूसरा इसका नामकरण किस आधार पर हुआ? क्रियाधार के आधार पर। जैसे क्रियाधार है माल्टोज तो एंजाइम का नाम माल्टेज, साथ में इसके लास्ट में क्या आ गया? एज। तो इस प्रकार एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। एंजाइमों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये वर्ग है एंजाइम का। अब इस वर्ग के एंजाइम कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरा एंजाइम का वर्ग है ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम उन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं जिन अभिक्रियाओं में दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय होता है। जैसे ए बी और सी डी, ये कोई दो पदार्थ हैं, ठीक है। जब अभिक्रिया होगी तो ए किससे जुड़ जाएगा? सी से, और बी किससे जुड़ जाएगा? डी से। तो यहाँ पर दो पदार्थों के मध्य समूहों का विनिमय हुआ है, ठीक है। तो ये इस अभिक्रिया में जो एंजाइम काम आएंगे वो कौन से वर्ग के होंगे? ट्रांसफेरेज वर्ग के होंगे। नेक्स्ट वर्ग आता है अपने पास में हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज वर्ग के एंजाइम जल अपघटन वाली क्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरेजेज वर्ग के जो एंजाइम हैं वह समावेवीकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लाइजेज वर्ग के एंजाइम जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ से समूह का हटना, इन अभिक्रियाओं में लाइजेज वर्ग के एंजाइम भाग लेते हैं। साथ में लाइगेजेज एंजाइम
लाइगेजेज एंजाइम एटीपी के साथ में जो युग्मन अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। आगे हम बात करते हैं एंजाइमों के गुणधर्म। एंजाइम कैसे होते हैं? तो एंजाइम रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। एंजाइम जल तथा लवण के तनु विलयन में घुलनशील या विलय होते हैं। एंजाइम का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। एंजाइमों की प्रकृति कोलाइडी होती है। एंजाइम शरीर के तापमान मतलब लगभग 37 डिग्री सेल्सियस व सामान्य pH 6 से 8 पर अधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब क्या है इसका? जैसे हमने एक उदाहरण पहले पढ़ा था, जो माल्टेज एंजाइम है वह केवल किस पर काम करेगा? माल्टोज पर, ठीक है। ये दूसरे अभिकारक, दूसरे क्रियाधार पर काम नहीं करेगा। एंजाइम विशिष्ट होते हैं। माल्टोज केवल माल्टेज जो एंजाइम है वो केवल माल्टोज पर ही काम करेगा। या जैसे यूरिएज एंजाइम है तो फिर ये यूरिया पर काम करेगा, अन्य किसी पदार्थ पर ये काम नहीं करेगा। एंजाइम की सक्रियता को कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से कम या अधिक किया जा सकता है। एंजाइम की बहुत कम मात्रा होने पर भी यह अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया को तेज कर देती है, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एंजाइम के कारण अभिक्रिया की जो दर होती है वह 10 की घात 20 गुना बढ़ जाती है। एंजाइम मुख्यतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन एक लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम कैसे काम करता है? तो एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया के पथ को बदल देता है। मतलब पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया के पथ को बदल देता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधार को बहुत कम सक्रियण ऊर्जा पर उत्पाद में बदल देता है। तो जैसे ये कोई अभिक्रिया है A+B और ये दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? AB। तो इस A+B को AB में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इस A और B को AB में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। तो एंजाइम क्या करेगा? इनको बहुत कम सक्रियण ऊर्जा पर किस में बदल देगा? AB में। तो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा को एंजाइम क्या कर देता है? कम। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह सक्रियण ऊर्जा होती है। सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, इसी कारण बहुत कम सक्रियण ऊर्जा पर संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एंजाइम में कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं जहां पर क्रियाधार जुड़ता है। एंजाइम की क्रिया निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहला पद है हमारे पास ES संकुल का बनना। अब ES संकुल क्या है? E का मतलब है एंजाइम, S का मतलब है सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार। तो एंजाइम सबसे पहले किससे जुड़ता है? क्रियाधार से। एंजाइम और क्रियाधार मिलकर क्या बना लेते हैं? ES संकुल। एंजाइम और क्रियाधार दोनों मिलकर ES संकुल बनाते हैं। अब ये जो ES संकुल बना हुआ एक एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में चेंज होगा, जिसे हम EI कहते हैं। ES किस में चेंज हो गया? EI में, एंजाइम इंटरमीडिएट, ठीक है। अब EI आगे EP में बदल जाएगा। EI का मतलब एंजाइम इंटरमीडिएट। अब EP का मतलब एंजाइम प्रोडक्ट। एंजाइम इंटरमीडिएट किस में बदल गया? एंजाइम प्रोडक्ट में। बाद में ये चौथे स्टेप में एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। EP संकुल का एंजाइम व उत्पाद में विघटन। EP संकुल है वह एंजाइम और प्रोडक्ट में बदल गया। तो फ्रेंड्स 4 स्टेप कैसे हुई देखना अच्छे से। सबसे पहले एंजाइम अलग था और क्रियाधार अलग था, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल किस में चेंज हो गया? EI एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल में। EI किस में चेंज हो गया? एंजाइम प्रोडक्ट में। और एंजाइम प्रोडक्ट से एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। एंजाइम की उपयोगिता क्या है? एंजाइम पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। मानव शरीर के अंदर या जिस भी जंतु के अंदर पाचन होता है उस क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं।
एक रोग है एल्बिनिज्म रोग, जो ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, एल्बिनिज्म रोग कौन से एंजाइम की कमी से होता है? तो ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है। इसका उपचार कैसे करेंगे? तो ट्रायोसिनेज एंजाइम को भोजन के साथ ग्रहण करके हृदय रोगों के अंदर एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इंपॉर्टेंट है। हृदय रोगों के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है और ये एंजाइम क्या करता है? रक्त नलिकाओं में बने हुए रक्त के थक्के को घोलने का काम करता है। यदि जैसे रक्त की नलिकाएं होती हैं, उनमें कहीं रक्त का थक्का जम गया है तो उसको घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। मदिरा, वाइन, विस्की, चमड़े आदि उद्योगों में तथा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी एंजाइमों का प्रयोग होता है। किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिरक्षण कहते हैं। ठीक है। कुछ एंजाइमों के कार्य हैं, जैसे एंजाइम है टाइलिन। अब टाइलिन होता कहाँ पर है? तो ये मुंह की लार में पाया जाता है। काम क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या है? एक ओलिगोसेकेराइड है। माल्टोज क्या है? एक ओलिगोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। माल्टेज एंजाइम है, ये कहाँ पर होता है? तो ये आंत्र रस में होता है या आंत के रस में होता है। माल्टोज पर काम करता है और माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। एमाइलेज एंजाइम, ये अग्नाशय के रस में होता है, पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम, ये जठर रस यानी कि अमाशय के रस में होता है, प्रोटीन पे काम करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पॉलीपेप्टाइड में। ट्रिप्सिन एंजाइम, ये अग्नाशय रस में होता है और ट्रिप्सिन किस पर काम करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड भी काम करता है और प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज कर देता है? पेप्टाइड में। प्रोटीन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड किस में टूटता है? पेप्टाइड में। आगे लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम अमाशय रस में होता है और लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? तो ये लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ता है, किसके अंदर? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के अंदर। वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के अंदर। लास्ट एंजाइम है हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम तथा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम किस पर काम करता है? डीएनए पर। और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम किस पर काम करता है? आरएनए पर। मिलते कहाँ हैं? तो आंत और अग्नाशय रस में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। ये डीएनए और आरएनए को किस में तोड़ते हैं? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड में। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। देखो, ये जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, ये किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए या आरएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए को तोड़ा जाएगा तो हमारे को न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज डीएनए पे काम कर रहा है, राइबोन्यूक्लियेज आरएनए पर काम कर रहा है। और डीएनए आरएनए को किस में तोड़ेगा? ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में। डीएनए आरएनए को किस में तोड़ेगा? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में। तो फ्रेंड्स, ये एंजाइम वाला टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।